तो भाई अब आता है नेक्स्ट टूल लाइफ क्या होता है। कहते हैं द टूल लाइफ में भी डिफाइन एज टूल यूजफुल लाइफ, टूल की यूजफुल लाइफ जब तक कि विच हैज़ बीन एक्सपेंडेड व्हेन इट कैन नॉट लॉन्गर प्रोड्यूस सेटिस्फैक्ट्री पार्ट। कहता है टूल लाइफ, कोई टूल अगर सेटिस्फैक्ट्री पार्ट प्रोड्यूस कर रहा है तब तक ठीक है, तब तक उसकी लाइफ है, इसके बाद हो गया तो ख़राब हो गया, उसकी लाइफ खत्म हो गई। तो टूल लाइफ इज सेड टू बी ओवर इफ़ पुअर सरफेस फिनिश इज ऑब्टेन। अगर कहता है कि अगर पुअर सरफेस आने लग गया, यानी स्मूथ है, पुअर सरफेस आने लग गया, टूल लाइफ खत्म है। ये किस किस वजह से, तो ओवर हीटिंग की वजह से सकता है, एंड फर्मिंग ड्यू टू हीट ऑफ फ्रिक्शन स्टार्टर। ठीक है, वेरियस फैक्टर इफेक्ट करता है टूल लाइफ को, जैसे टूल ज्योमेट्री, कटिंग स्पीड, फीड रेट, डेप्थ ऑफ कट, माइक्रो स्ट्रक्चर एंड चिप थिकनेस। अभी कह रहे हैं रिलेशन बिटवीन, अब भाई देखो टूल तो हमें पता चल गया, अब हम टूल लाइफ को ना निकाल सकते हैं एक फॉर्मूला से, वी टी स्मॉल एन इज इक्वल टू सी, इस चीज़ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वी टी एन, ये देखो कहता है द रिलेशन बिटवीन टूल लाइफ टी जो होता है, टी टूल लाइफ देते हैं मिनट्स में, कितने मिनट में कितना मिनट चलता है, और कटिंग स्पीड मीटर पर मिनट में। ठीक है, कितना मीटर जाता है पर मिनट। ठीक है, कटिंग स्पीड होता है ना, जो भी है कैसे भी है। तो भाई ये कह सकते हैं कि हम टूल की लाइफ निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, वी टी एन के बारे में। ठीक है, जहाँ की वी क्या है वो टूल लाइफ है, टी इन मिनट्स में वो दे रखा होगा। ठीक है, मिनट्स में दे रखा होगा कितना मिनट है, और कटिंग स्पीड और टूल लाइफ के हम निकाल सकते हैं। सी क्या है, कांस्टेंट है। ओके, एन क्या एक एक्सपोनेंट है जो कि डिपेंड करता है वर्क पीस पे। अब देखो डिपेंड ऑन द टूल एंड द वर्क पीस। ठीक है, अब इन चीज़ों से होता है टूल, एक हाई स्पीड HHS, ये नासिक में पूछा था उसने कि किससे कटिंग होता है। ठीक है, कार्बाइड के लिए, सेरेमिक के लिए तो 0.4 to 0.55 सेरेमिक, 0.20 to 0.25 कार्बाइड, 0.1 to 0.2 ये एन की वैल्यू है स्पीड स्टील एलॉय टूल्स के लिए। ठीक है, अब नोटेट करते हैं कि कुछ पॉइंट्स हैं। द टूल लाइफ डिक्रीज कटिंग, जैसे जैसे द टूल लाइफ डिक्रीज कटिंग स्पीड, अगर ज़्यादा कटिंग स्पीड रख दिया, इसलिए देखो MSS में कटिंग स्पीड को कम रखते थे। आप समझ में, हम सोचते थे कि यार काट के क्यों नहीं कर देते जल्दी, कटिंग स्पीड स्लो करने पे टूल लाइफ बढ़ता है। ठीक है, डिक्रीज कर देंगे स्पीड, अगर तेज़ कर देंगे तो जल्दी ख़राब हो जाएगा। द लार्जर एंड कटिंग एज एंगल ऑफ टूल इंक्रीज टू लाइफ। कहते हैं जो वो था ना, देखा था ना हमने, ऐसे करके था, ये जो होता है एंड वाला में, अगर ये बड़ा होगा तो क्या कहेगा, द लार्जर एंड कटिंग एज एंगल कह रहे हैं। ठीक है, ऑफ द टूल इंक्रीज टू लाइफ। ओके, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल जिसका 15 डिग्री से है, प्रोड्यूस चिपिंग एंड डिक्रीज टू लाइफ, अगर 15 डिग्री से ज़्यादा होगा तो डी करें। स्मॉल नोट रेडियस रिजल्ट इन एक्सेसिव स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ठीक है, ग्रेटर हीट जनरेशन। स्मॉल नोट रेडियस हमें तो पता ही है वो इससे क्या, कौन सा वियर आता था, इस पर कौन सा वियर आता था, फ्लैंक वियर आता था। ठीक है, फ्लैंक वियर आता था, इसके बारे में पता ही है, जो आप पहले गलत बता देते थे। उसमें कहता है कि फ्लैंक वेयर इज ड्यू टू एब्रेसिव एक्शन ऑफ हार्ड मिस कंटिन्यूस इंक्लूडिंग डिब्रीज फ्रॉम द बिल्डअप एज। अभी बताया था कि बिल्डअप एज क्या करता है, बिल्डअप एज ऐसा रहता है ना, जैसे कटता है ये तो इधर भी जमा हो जाता है। तो कहता है कि जब ये नोज़ काटने जाता है तो बिल्डअप एज की वजह से क्या होता है कि सब रफ टूल को वियर कर देता है, और रफ सरफेस बनाता है। ठीक है, बिल्डअप एज वर्क मटेरियल रब ऑन द सरफेस। ठीक है, तो ये करता है, तो इसकी वजह से कौन सा आता था, फ्रैंक वियर आता था। नेक्स्ट है द टूल लाइफ इन केस ऑफ कंटिन्यूस कटिंग इज मच बेटर देन इमिटेड कटिंग। कहता है कि कंटिन्यूस कटिंग में अगर हम काटेंगे तो टूल लाइफ अच्छा है, अदरवाइज ये बेकार है। द टूल लाइफ इज बेटर इफ ग्रेन साइज इज लार्ज। ठीक है, ग्रेन का साइज अगर लार्ज होगा तो आराम से हो जाएगा, टूल लाइफ आराम से कटेगा। छोटे छोटे में दिक्कत आती है, ताकतवर होता है ना छोटे छोटे। When the shear angle is large and the chip tool contact area is low, then the load tool life will be more. When the tool life will be more. Then the कहता है when the shear angle is large, shear angle अगर हमारा large रहेगा, इस पॉइंट को याद रखना, जब shear angle large होगा and chip tool contact area is low, ठीक है, shear angle large होगा और कॉन्टैक्ट जितना कम कॉन्टैक्ट होगा उतना तगड़ा रहेगा। ठीक है, टूल लाइफ विल बी मोर। ठीक है, शेयर एंगल है यहाँ पे, इसमें बताया था कि अगर शेयर एंगल स्मॉल रहता है तो क्या, शेयर एंगल स्मॉल रहता है तो चिप थिक रहता है, टूल खत्म होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। जब शेयर एंगल लार्ज रहता है, शेयर एंगल की बात करो, रैक एंगल, शेयर एंगल ये जैसे जो चिप ऐसे घोटना, अगर ये लार्ज रहेगा, ऐसे रहेगा तो क्या है, द पाथ शेयर इज शॉर्ट एंड द चिप इज़ थिन। ठीक है, अभी देखो क्या है, अभी ऐसे है, अभी अगर ये शॉर्ट रहेगा तो शॉर्ट ऐसे होता है, शॉर्ट ऐसे होता है, लार्ज ऐसे होता है, समझ में आया, लार्ज ऐसे होता है। चलो ओवरऑल ये है कि शेयर एंगल लार्ज होगा तो हमारा टूल चिप थिन प्रोवाइड करेगा और लंबा चलेगा। ठीक है, शेयर एंगल लार्ज रहेगा। ओके, खत्म।